नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। रुद्रपुर में प्रेमी जोड़ों का वीडियो बनाकर करते थे ब्लैकमेल, 2 गिरफ्तार। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में पुलिस ने प्रेमी जोड़ों का वीडियो बनाकर उनसे पैसे ऐंठने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। हालांकि गिरोह का सरगना अभी भी फरार चल रहा है, जिसकी पुलिस तलाश में जुटी हुई है। 2 सदस्य पुलिस की गिरफ्त में है। रुड़की जहरीली फली खाने से एक और बच्चे की मौत, खेल खेल में गई 4 मासूमों की जान। हरिद्वार जिले के रुड़की से दुखद घटना सामने आई है। यहाँ जंगल में लगी पनवाड़ी की फली खाने से 4 बच्चों की मौत हो गई है। बच्चों की मौत के बाद दोनों घरों में मातम छाया हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। काशीपुर युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पेड़ से लटका मिला शव। उत्तराखंड के काशीपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में व्यक्ति की मौत हो गई। व्यक्ति का शव आम के बाग में पेड़ से लटका हुआ मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रुड़की पुलिस के हत्थे चढ़ा शातिर चोर, लाखों का इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद। हरिद्वार के रुड़की सिविल लाइन कोतवाली पुलिस ने झबरेड़ा और ढंडेरा में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने एक और दुकान और शोरूम से लाखों का इलेक्ट्रॉनिक आइटम चोरी किया था। पुलिस ने उसके निशानदेही पर चोरी का माल भी बरामद किया है। वहीं इस मामले में पुलिस उसके 2 साथियों की तलाश कर रही है। होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस पर पहल ऐप लॉन्च, सीएम ने की 4 घोषणाएं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा के स्थापना दिवस पर रैतिक परेड का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम धामी ने 4 घोषणाएं भी की। इसके अलावा होमगार्ड जवानों के मानसिक स्वास्थ्य एवं अन्य समस्याओं के लिए बनाए गए ऐप पहल का शुभारंभ भी किया। 20 लाख की स्मैक के साथ बाप बेटा गिरफ्तार, दोनों पहले भी जा चुके हैं जेल। हल्द्वानी पुलिस ने बाप बेटे को 20 लाख रुपए की स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। दोनों पहले भी नशा तस्करी के मामले में जेल जा चुके हैं। जौनसार में डंडी गंडी से मरीज को 8 किलोमीटर चलकर पहुंचाए अस्पताल, पहाड़ों पर सेवाएं खस्ता हाल। जौनसार बावन में आज भी कई ऐसे गांव हैं जो सड़क मार्ग से नहीं जुड़ पाए हैं। उन्हीं गांव में से एक उदावा गांव भी है। ऐसे में गांव में कोई व्यक्ति बीमार होता है तो ग्रामीणों को मुख्य मार्ग तक पहुंचाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। 1000 सोलर गाँव से ऊर्जा प्रदेश बनेगा उत्तराखंड, बीजेपी ने मुख्यमंत्री की पहल को सराहा। उत्तराखंड के गांव सोलर ऊर्जा से जगमगाएंगे। सरकार ने राज्य के 1000 गांव में बंजर पड़ी पूर्व मुखी जमीनों को चिन्हित भी कर लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बारे में प्रस्ताव कैबिनेट में पास कराने के लिए विभाग को तुरंत ड्राफ्ट बनाकर देने को कहा है। IMA की POP से पहले जेंटलमैन कैडेट्स ने ड्रिल परेड में दिखाया जोश, सेना को मिलेंगे 344 जाबाज। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में 10 दिसंबर को होने वाली पासिंग आउट परेड से पहले आज 344 जेंटलमैन कैडेट्स ने परेड की रिहर्सल की। इस दौरान अकेडमी के डिप्टी कमांडेंट और चीफ इंस्ट्रक्टर आलोक जोशी को सलामी दी गई। हरिद्वार में अवैध ईंट भट्टों का मामला, हाईकोर्ट ने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से मांगा जवाब। हरिद्वार में चल रहे अवैध ईंट भट्टों को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। उत्तराखंड हाईकोर्ट में इस मामले में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जवाब मांगा है। नार्को टेस्ट से खुलेंगे राज, इंजेक्शन लगाकर खींच लेते हैं पूरा सच, कानूनी रूप से यह कितना सही। बहुचर्चित 19 वर्षीय अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में पूरे उत्तराखंड को लाकर रख गया। वहीं अब रिजॉर्ट रिसेप्शनिस्ट अंकित भंडारी हत्याकांड मामले में अब तीनों आरोपियों को नार्को टेस्ट होगा। मामले में VIP का नाम जानने के लिए पुलिस आरोपियों का नार्को टेस्ट करवाएगी। इसी को लेकर पुलिस जल्दी न्यायालय में अर्जी दाखिल करेगी। अर्जी के मंजूर होते ही तीनों आरोपियों को नार्को टेस्ट कराया जाएगा। तीनों आरोपियों का नार्को टेस्ट किए जाने के बाद अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले की चार्जशीट कोर्ट में पेश की जाएगी। दून अस्पताल को जोड़ने वाला फुटओवर ब्रिज पर उठे सवाल, SP ट्रैफिक ने बताया अनफिट। दून अस्पताल की 2 बिल्डिंग को जोड़ने वाला फुटओवर ब्रिज पर SP ट्रैफिक अक्षय प्रहलाद कोंडे ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि ब्रिज निर्माण में मानकों का ध्यान नहीं रखा गया। अस्पताल प्रशासन ने पुलिस से कोई NOC नहीं ली। हरिद्वार शादी, सेक्स और धोखा मामले में आया नया ट्विस्ट, आरोपी ने 45 लाख की ठगी का लगाया इल्जाम। हरिद्वार में शादी, सेक्स और धोखा मामले में नया ट्विस्ट आया। अब आरोपी ने SSP से न्याय की गुहार लगाई है। आरोपी का कहना है कि जो महिला गैंगरेप का आरोप लगा रही है उससे उसकी शादी हुई थी। महिला ने शादी के समय अपनी पहली शादी और 3 बच्चों की बात छिपाई थी। आरोपित शख्स ने यह भी इल्जाम लगाया कि महिला ने उससे 45 लाख रुपए ठग लिए हैं। अंकिता हत्याकांड, पूर्व सांसद तरुण मंडल ने CBI जांच का किया समर्थन। देहरादून में NSUI का प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल के पूर्व सांसद डॉक्टर तरुण मंडल ने भी श्रीनगर में अंकिता को न्याय दिलाने के लिए जारी धरने का समर्थन दिया। उन्होंने मामले की जांच CBI को सौंपे जाने, आरोपी का नार्को टेस्ट कराए जाने एवं परिजनों को न्याय दिलाए जाने की मांग की। राजभवन और मुख्यमंत्री आवास के आसपास धारा 144 लगाने पर कांग्रेस नाराज, बताए नियत में खोट। राजभवन और मुख्यमंत्री आवास आने वाले रास्तों पर बैरिकेड के साथ ही धारा 144 लागू कर दी गई है। कांग्रेस ने इसे सरकार की नियत में खोट बताया है। कांग्रेस ने कहा कि विपक्ष को संविधान ने इजाजत दी है कि धरना प्रदर्शन के जरिए अपनी कोई भी बात रख सकता है। पौड़ी में स्वास्थ्य मंत्री ने किया डायलिसिस सुविधा का लोकार्पण। 65 साल होगी डॉक्टरों की रिटायरमेंट की उम्र।
पौड़ी जिले के लोगों को अब डायलिसिस के लिए दूसरे शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। पौड़ी के जिला अस्पताल में डायलिसिस की सुविधा शुरू हो गई है, जिसका लाभ जनपद के मरीजों को मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने डायलिसिस यूनिट का लोकार्पण करते हुए इस पहाड़ी क्षेत्रों के लिए मील का पत्थर बताया है। उत्तराखंड में डॉक्टरों की रिटायरमेंट की उम्र 65 वर्ष करने पर विचार चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस प्रस्ताव को कैबिनेट में रखा जाएगा। काशीपुर युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पेड़ से लटका हुआ मिला शव। उत्तराखंड के काशीपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया है। व्यक्ति का शव आम के बाग में पेड़ से लटका हुआ मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कोरोना बना कारण, रोगियों के व्यवहार में हुए गंभीर परिवर्तन। 25% कोविड पीड़ित मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में अधिक, यहाँ तक कि जब महामारी कम हुई, जिसके परिणाम स्वरूप लिंग आधारित हिंसा अधिक हुई। एक अध्ययन से इसकी जानकारी हुई। रुद्रप्रयाग में घास लेने गई 2 महिलाओं पर भालू ने किया हमला, गंभीर रूप से घायल। रुद्रप्रयाग जिले के भटवाड़ी गांव में भालू ने खेतों में घास काट रही 30 वर्षीय रेखा देवी एवं 44 वर्षीय सरोजनी देवी पर अचानक हमला कर दिया, जिससे दोनों घायल हो गई। रोती चिल्लाती हुई दोनों महिलाओं ने भागकर जान बचाई। निर्माणाधीन सैन्यधाम का कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया निरीक्षण, कहा जल्द करेंगे जनता को समर्पित। धरने पर दूल्हा, बारात लेकर निकला दूल्हा धरने पर बैठा, बोला पहले पूरी करो ये डिमांड, फिर भरूंगा मांग। काठगोदाम हैड़ा खान मार्ग बीते लगभग 1 माह से बंद है। सड़क की मांग को लेकर स्थानीय लोग कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। आज नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में कांग्रेस भी धरने दे रहे हैं। इसी दौरान एक रोचक घटना हुई। धरना स्थल के पास एक बारात जा रही थी। दूल्हे ने जब देखा कि यहाँ सड़क की मांग को लेकर धरना चल रहा है, तो वह दुल्हन के घर जाने की बजाय वहीं धरने पर बैठ गया। 7 दिसंबर से शुरू होगा सवाड़ गांव का अमर शहीद मेला। ये है खासियत। चमोली जिले में वीरों के गांव के नाम से प्रसिद्ध सवाड़ गांव का अमर शहीद मेला 7 दिसंबर को शुरू हो रहा है। इस बार ये मेला 3 दिन तक चलेगा। 15वें वर्ष में प्रवेश कर रहे शहीद मेले से पहले अंग्रेजों द्वारा दिए गए शिलापट्ट को अमर शहीद स्मारक पर स्थापित किया गया। छावला गैंगरेप और अंकिता हत्याकांड को लेकर किरण रिजिजू से मिलेंगे कांग्रेसी, न्याय की मांग। छावला गैंगरेप और अंकिता मर्डर केस को लेकर हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं के प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली में केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू से मुलाकात की है। उन्होंने उत्तराखंड की दोनों बेटियों को न्याय दिलाने की मांग की है। एग्जिट पोल पर बोले सीएम धामी, बीजेपी के पक्ष में आएंगे बेहतर परिणाम। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दावा किया है कि एग्जिट पोल के अलग हिमाचल और दिल्ली के नतीजे भी बीजेपी के पक्ष में ही आएंगे। पहले की तरह एग्जिट पोल धरे के धरे रह जाएंगे। उत्तराखंड के 29 पॉलिटेक्निक कॉलेज में संचालित होंगे 10 नए कोर्स, तकनीक से रूबरू होंगे छात्र। उत्तराखंड के 29 पॉलिटेक्निक कॉलेजों में 10 नए कोर्स शुरू हो गए हैं। आने वाले कुछ सालों में ये कोर्स प्रदेश के सभी 71 कॉलेज में संचालित किए जाएंगे। प्रथम चरण में इसके लिए लैब तैयार किया जाएगा। आदेश चौहान बने भाजपा विधानमंडल दल के मुख्य सचेतक, दीवान बिष्ट को बनाया गया कोषाध्यक्ष। भाजपा विधानमंडल दल में दायित्वों की घोषणा कर दी गई है। संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने इसकी जानकारी दी। विधायक आदेश चौहान को भाजपा विधानमंडल दल का मुख्य सचेतक बनाया गया है। वहीं दीवान बिष्ट को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। 10वीं और 12वीं के टॉपर छात्रों को मिलेंगे 25,000, 30,000 प्राइमरी शिक्षकों को दिया जाएगा टैबलेट। रुद्रपुर में आयोजित राज्य स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता के शुभारंभ में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब 10वीं और 12वीं के टॉपर छात्रों को 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके अलावा 30,000 प्राइमरी शिक्षकों को भी टैबलेट दिया जाएगा। उत्तरकाशी में ग्वाण गाँव के एक मकान में लगी भीषण आग, आसपास के कई मकानों को भी पहुंचा नुकसान। उत्तरकाशी जिले के मोरी ब्लॉक के गगाड़ गांव में एक मकान में भीषण आग लग गई। इस दौरान आसपास के करीब 1 दर्जन मकान भी आग की चपेट में आ गए। कई घंटे की मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने बहुमुश्किल आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार घटना मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे की है। इस समय गाँव के अधिकांश लोग खेत में काम करने गए थे। क्षेत्र में दूरभाष के कोई भी साधन नहीं है। यहाँ प्रशासन ने आपदा को देखते हुए एक सैटेलाइट फोन की व्यवस्था भी की हुई है। उसी से ग्रामीणों ने अग्निकांड की सूचना प्रशासन को दी। मुख्य सड़क से गांव की पैदल की दूरी अधिक होने के कारण बचाव टीम को पहुंचने में भी काफी समय लगा। गोविंद वन्य जीव विहार के उप निदेशक डीपी वलूनी ने बताया कि वायरलेस से वन कर्मियों को सूचना दे दी गई थी। एक ही मकान में आग लगी है। ग्रामीणों द्वारा आग पर काबू करने के दौरान आसपास के मकानों का आंशिक नुकसान हुआ है। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। उत्तराखंड में 26 दिसंबर से होगी वन क्षेत्राधिकारी की मुख्य परीक्षा। उत्तराखंड में वन क्षेत्राधिकारी मुख्य परीक्षा का आयोजन 26 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच होगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने इसका विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। स्कूलों में आउटसोर्स से भर्ती होंगे 4,000 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा। शिक्षा विभाग में स्कूलों एवं विभागीय कार्यालयों में आउटसोर्स से 4,000 पदों पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती होगी। कार्मिक विभाग से इसकी मंजूरी मिल गई है। इसका प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया। इसके अलावा 950 पदों पर सीआरपी, बीआरपी और आउटसोर्स से रखे जाएंगे। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।